चलो दोस्तों 51 हो गया। नेक्स्ट, व्हाट इज रॉन्ग रिगार्डिंग K3CO CN4 ACO ट्वाइस? क्या गलत है? पहला लिखा है मोनोसेंटेड कॉम्प्लेक्स, मोनोसेंटेड है ये, इसमें एक ही सेंट्रल मेटल एटम है, देखो तो, हाँ सही बात है ये तो। चलो नेक्स्ट, दूसरा लिखा है कॉम्प्लेक्स हैविंग नेगेटिव लिगेंड्स, सही है, नेगेटिव लिगेंड है इसके अंदर, हाँ है ना, CN माइनस है, ACO माइनस है, मिक्स लिगेंड है, हाँ 2 लिगेंड है, तो डी होगा फिर। किलेट, किलेट कौन कौन बनाता है? जिसमें EN नहीं बनाता, ऐसा जरूरी नहीं खाली EN बनाएगा, जिसमें बाय डेंटेड से ज़्यादा हो डेंटिसिटी वो वाला बना सकता है, तो पॉली डेंटेड लिगेंड होना चाहिए, वो किलेट बना सकता है, ठीक है, इसलिए आंसर है डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग 3D इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑलवेज कॉजेज डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी? डायमैग्नेटिक मतलब क्या? जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते। अनपेड किस में नहीं होंगी? D0 में, D10 में, सही बात है, D0 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, D10 सभी पैड है, आंसर है ए। Which of the following property is useful to understand the geometrical structure of complex? जैसे हम बोलते हैं कि ML4 टेट्राहेड्रल है, तो ML4 टेट्राहेड्रल है, तो टेट्राहेड्रल सपोज करने में हमें क्या हेल्प क्या करेगा, मतलब किससे पता चलेगा टेट्राहेड्रल है? पहला, हाइब्रिडाइजेशन। क्या हाइब्रिडाइजेशन से बोल सकते हैं कि वो टेट्राहेड्रल है कि स्क्वायर प्लेनर है? हाँ बोल सकते हैं ना। अगर sp3 है तो हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल है, और अगर DsP2 है तो स्क्वायर प्लेनर। ऑक्टाहेड्रल तो ML6 होता है दोस्त, ML4 में 2 है टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर, ML6 में एक ही है ऑक्टाहेड्रल, और ML5 में ट्राइगोनल बायपिरामिडल और स्क्वायर पिरामिडल, sp3d और dsp3, ठीक है। तो हाइब्रिडेशन विल वर्क, यस। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी विल आल्सो वर्क, यस, सही बात है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से पता चलेगा कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ किसी का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है, मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो 5.9 है, तो आपने क्या कंफर्म किया इससे? 5.9 मतलब क्या? 5 अनपेड है, उससे पता चलेगा ना, सही बात है। ऑक्सीडेशन स्टेट से पता चलेगा। बोलो बताओ कौन सा इंफॉर्मेशन जो है जिससे हमें इट विल हेल्प टू अंडरस्टैंड द ज्योमेट्री ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड? यस, एक ऑप्शन लिख दूं और, ABC ऑल, आंसर है ए एंड बी। हाइब्रिडाइजेशन से पता चल सकता है, और इससे इसका चार्ज क्या है उससे पता नहीं चलेगा, क्योंकि कोई भी कॉम्प्लेक्स जो है वो ML4 है, ML5 है, ML6 है, उसका चार्ज तो कुछ भी हो सकता है, +2 हो सकता है, +3 हो सकता है ना। तो आंसर है ए एंड बी बोथ, मतलब आंसर है डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ किलेटिक लिगेंड? कौन किलेट नहीं बना सकता? जो मोनोडेंटेड होगा। कौन मोनोडेंटेड है इसमें? हाँ, डी इज द राइट आंसर। EN मतलब इथिलीन डायमाइन, 2 नाइट्रोजन है। PTN मतलब 3 नाइट्रोजन। OX2 इसमें 2 ऑक्सीजन है जो डोनेट करेंगे। O-2 इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट टाइप ऑफ लिगेंड? O-2 कौन से टाइप का लिगेंड हुआ? आंसर है बाइडेंटेड एंड यूनिडेंटेड, A एंड C बोथ। अब भी हमने देखा, पता है, वो Cr2O7 था, उसमें नहीं देखा, बीच का ऑक्सीजन था वो बाइडेंटेड था, और साइड के ऑक्सीजन थे वो, हाँ यस। तो O-2 मोनो भी है, बाइडेंटेड भी है, इसलिए आंसर है बाइडेंटेड एंड A एंड C बोथ। याद रखना 56 में A एंड C बोथ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें गलती करोगे आप, क्योंकि चार्ज -2 दिख रहा है, तो आप लिख के आओगे बाइडेंटेड, बट ऑक्सीजन अगर एंड पे है तो मोनोडेंटेड भी है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड बना सकता है। ऐसे कंपाउंड, ऐसे एलिमेंट जो डबल बॉन्ड बना सकते हैं, उसका डेंसिटी वेरी करता है, जैसे सल्फेट में भी ऐसा है ना। तो ये आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसमें गलती करोगे। O-2 मोनो भी है और बाई भी है, आंसर है A एंड C बोथ। बताओ आंसर आ गया। ब्रेड एंड बटर है तो डायरेक्ट EDTA कोऑर्डिनेशन नंबर में 6 कंट्रीब्यूट करता है ना। EDTA हेक्साडेंटेड नहीं है। हाउ मेनी कोऑर्डिनेशन साइट आर इन EDTA लिगेंड? कोऑर्डिनेशन साइट मतलब क्या? कोऑर्डिनेशन साइट्स मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम्स
जो मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो। तो कोऑर्डिनेशन साइट मतलब वो जो एटम जो डोनेट कर रहा है वो। जैसे अमोनिया में कोऑर्डिनेशन साइट कौन हुआ? N। एक्वा में कोऑर्डिनेशन साइट कौन हुआ? O। इथिलीन डायमाइन में कोऑर्डिनेशन साइट कौन हुआ? N। ऑक्जेलेट में कोऑर्डिनेशन साइट कौन हुआ? O। शेयरिंग खबर पड़ेगी। N CH2 CH2N CH2 COO माइनस CH2 COO माइनस CH2 COO माइनस CH2 COO माइनस। देखो मेटल को डोनेट कौन करेगा? तो ये 4 ऑक्सीजन जो दिख रहे हैं जिसके ऊपर चार्ज है वो, तो ये ऑक्सीजन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन साइट। ये ऑक्सीजन भी कोऑर्डिनेशन साइट हुआ और ये नाइट्रोजन कोऑर्डिनेशन साइट हुआ। तो कितने कोऑर्डिनेशन साइट हैं? 6। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं OX। OX मतलब ऑक्सिलेटो, मतलब ऐसा होता है COO माइनस COO माइनस। कौन है कोऑर्डिनेशन साइट? O। ये डोनेट कर रहा है। तो पूरे लिगेंड में जो एटम मेटल को डोनेट करता है इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन साइट। ओके ग्रेट, चलो आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है भाई, पढ़ो बताओ। Select the correct formula of triamine diaqua chloride। ओके कोबाल्ट गलत लिखा है। अगर कोबाल्ट के आगे क्लोराइड है तो क्लोरिडो लिखना चाहिए। तो ये क्लोरिडो है, ये मैं करेक्शन कर देता हूं। कोबाल्ट 3 क्लोराइड। बोलो ए इज द राइट आंसर। देखो ट्राइअमाइन 3 अमोनिया अंदर है, हाँ है हाँ है। 3 अमोनिया अंदर है, हाँ है। इसमें है, हाँ है। चलो डाइएक्वा 2 पानी अंदर है, हाँ है। यस यस यस। चलो क्लोरिडो अंदर एक Cl है, हाँ है। अंदर एक Cl है, गलत। अंदर एक Cl है, गलत। अंदर एक Cl है, गलत। खत्म। तो अब आए नहीं आगे ऑक्सीडेशन नंबर और Cl पे तो आए नहीं, हम डायरेक्ट ऐसे ही बता दिया, हमने यहां से ही बता दिया यहां तक से। आंसर ए। नेक्स्ट फॉर Fe3H2O4 Cl2 ClX मतलब ClX मतलब X Cl कितने होंगे ऐसा पूछा है, तब जाके Fe का नंबर 3 आएगा। यस यस ए यस 1 होगा ना। देखो ये 1 होगा और ये 2 है, 3 हुए तो -3 हुआ, तो सामने का तो +3 हो गया ना। वैसे पानी का चार्ज तो 0 होता है, सही बात है। नेक्स्ट लिखा है Pt4Cl NO2 twice Na3 thrice X। नाउ X जो है उसका चार्ज क्या हो सकता है, तब Pt का चार्ज 4 होगा। यस चलो आप है ना ऐसा करते हैं ना, हम लिख के देखते हैं ना क्या फर्क पड़ता है। ये सब चार्ज लिख के देखो ना, आंसर 4 आना चाहिए क्योंकि ये 4 होना चाहिए। -1 -2 -3 और अगर ये -1 हुआ तो -1 -2 -3 -1 -4 सामने क्या तो हो सकता है ना -1 होना चाहिए। -1 बी आंसर, खत्म। तो इधर जो भी x है उसका चार्ज -1 होना चाहिए। नेक्स्ट mgx मतलब mg का नंबर x। mg कितने होने चाहिए? CO का चार्ज 2 है, CN4 है, AC ट्वाइस, होल ट्वाइस। बहुत इजी क्वेश्चन हो गया ये तो।
मैंने लॉजिक अभी थोड़ी देर पहले बताया था। हाँ 2 लिख के है ना, एक बार चेक भी कर लो ना कि 2 लिख के क्या CO के साथ 2 आ रहा है फिर, क्योंकि हमारे पास पता ही हमें कैसे आंसर आने वाला है। चेक कर लो, 2 लिख के चेक कर लो। ये 2 लिखो, आपने 2 लिखा तो mgx मतलब ये 2 2 2 4 प्लस 4 फिर -8, ऐसा चेक कर लो। इसका जब 2 आना चाहिए तो क्या लिखेंगे तो 2 आएगा। हाँ इज द राइट आंसर, यस। हाउ? तुक्का पद्धति। देखो ये mgx, तो mg आपने लिए पहले, तो जैसे देखो ये सबसे पहले ये समझो आप कि बाहर 2 है ना, उसको यहां मल्टीप्लाई करना है आपको। मतलब जैसे हम यहां पे ये 4 ले रहे हैं, ठीक है, यहां पे ये नहीं पूछा mg का चार्ज क्या है, mg का चार्ज तो पता ही है क्या चार्ज है mg का, जो इसका नंबर है। पूछा क्या है, नंबर ऑफ mg कितने हैं। समझ आया? mg का चार्ज तो 2 ही होगा ना, नंबर ऑफ mg कितने हैं, तो फिर वो पूछा है। अब आप 1 लेके ट्राई करो, तो 1 लोगे और इसका चार्ज +2 है, तो ये कितना हुआ +2। ठीक है, हमें इसका चार्ज 2 लाना है, इसको आप x सपोज कर लो, तो 2x आ गया ये। Cn कितने हैं, देखो Cn का चार्ज क्या है बताओ मुझे, -1। ACO का चार्ज क्या है, -1। तो एक काम करो, सबको एक साथ ही गिन लेते हैं, तो कितने हो गए, 4 और 2 6 2 जा 12 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। ये 2 आना चाहिए। समझ आया? चलो ये 2, ये कितना आया, -24 प्लस 2, -22 सामने कह दो, 22/2, इसका चार्ज 11 आया। गलत हो गई बात, ऐसे क्या आएगा, 2 आएगा, वो सही है। चलो अब दूसरा ट्राई करते हैं, 2 इंटू +2 +4, और ये तो फिक्स ही है ना, 4 + 2 6 2 जा 12 -12, और इसको हमने लिया है ये 2 इंटू एक्स प्लस 2x इज इक्वल टू 0। ये कितना आया, -8 4 आया। mg का चार्ज क्या आया, 4, कितना है, बराबर ना। अब 3 लेके देखो और 4 लेके देखो, 4 लेके देखते हैं, 4 2 जा 8, और ये कितना है 6 -12 प्लस 2x 0, कितना है ये -4, सामने क्या दो 4/2, सही जवाब। अच्छा ऐसे चेक करना है, तो क्रॉस चेक करके देख लो ना आप, समझ आया कि नहीं। आंसर है डी। नेक्स्ट 62, ये भी मजेदार क्वेश्चन है, स्पाइसी। ए इज द राइट आंसर, ओके। K3Fe CnX C2O4 Y. The value of x and y are respectively, देखो मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो सकता है, तो लिगेंड जो है ना उसमें टोटल मिला के 6 कोऑर्डिनेशन साइट होने चाहिए, 6 कोऑर्डिनेशन साइट। देखते हैं चलो, अगर यहाँ 4 और यहाँ 1 लिखो तो ये 4 और ये 1 लिखा मतलब है तो 2 ना, क्योंकि OX में 2 कोऑर्डिनेशन साइट होते तो 6 हो गया, तो ये सही है। 2 2, अगर ये 2 लिखो तो 2 और ये 2 लिखो तो 4, तो 6 हो गया, ये भी सही है। 2 और 4 लिखोगे केमिस्ट्री का खून हो जाएगा। अगर यहाँ 2 लिखा यहाँ 4 लिखा, 4 2 8 और 2 10, ml 10 होता है कभी, ml 10 होता ही नहीं है। माय गॉड, पत्थर 4 ने 4 हो 4 8 4 बार, ml 12 होता ही नहीं, तो आंसर ए एंड बी है, क्योंकि उसमें ml 6 हो रहा है, तो 1 and 2 ए आंसर। चलो 63, कम ऑन, यस
ट्रिस मतलब 3, इथेन 1,2 डायमाइन मतलब EN3 होने चाहिए, वो भी अंदर। कोबाल्ट का चार्ज 3 और सल्फेट, तो सल्फेट 3 होने चाहिए और सल्फेट का चार्ज 2 है तो कॉम्प्लेक्स 2 होने चाहिए। आंसर सी। सल्फेट का चार्ज क्या है? 2, वो कॉम्प्लेक्स का नंबर होना चाहिए। और कोबाल्ट का चार्ज क्या है? वो सल्फेट का नंबर होना चाहिए। समझ आया? और एक करेक्शन दूसरा ये है यहां पे कि सब ब्रैकेट में होना चाहिए। पूरा जो ऑर्गेनिक लिगेंड है उसका पूरा नाम ब्रैकेट में होना चाहिए। 64 दोस्तों। ऐसा कुछ आए तो देखने का ही नहीं ऑप्शन, डायरेक्ट नाम लिख दो ना। नाम लिखेंगे तो डायरेक्ट हो जाए ना। ये ब्रोमिडो, ये अमाइन, ये नाइट्रिटो एन या नाइट्रिटो एन ही लिखेंगे इसको, या नाइट्रो लिख सकते हैं, क्लोरिडो। तो अब ANCB, ABCN अरेंज करना पड़ेगा ना। तो पहले लिखा होना चाहिए ट्राई अमाइन, ऐसा कहां लिखा है? खत्म, कुछ देखना नहीं आगे। IUPAC नेम ऑफ दिस। चलो कम ऑन, जल्दी आप करो, मैं क्यों करवा रहा हूं। A is the right answer। NH2 का नाम है अमीडो, अमीडो, और NH3 का नाम है अमाइन। AM AM ABCDEFGHIJKLM। तो AM AM कॉमन आ रहा है, तो हमें I और M में कंपैरिजन करनी है। तो I पहले है फिर M आया, तो अमीडो पहले होना चाहिए। अमीडो पहले एक ही केस में है। यस। नेक्स्ट 66। बाहर है Na, सोडियम, टेट्रा कार्बोनिल, कोबाल्ट 1, क्योंकि इसका चार्ज 0 है, इसका चार्ज +1 है, इसलिए 1। आंसर है A। फॉर्मूला हेक्सासाइनोफेरेट 2, कैल्शियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। 67, C इज द राइट आंसर। यस, कैल्शियम मतलब बाहर होना चाहिए, हेक्सा मतलब 6, साइनो मतलब Cn, 6 Cn होने चाहिए। ओके है, B, C और D में है। फेरेट 2, Fe का चार्ज होना चाहिए 2। अब Fe का चार्ज 2 यहाँ पे नहीं है, देखो, क्योंकि इसका +2 और इसका 6, तो 4, इसका 4 आएगा, गलत। 2 2 4 और 6, 4 - 6 -2, सामने क्या दो +2, तो सही जवाब है C आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स ऑफ मेटल इज रॉन्ग इन IUPAC सिस्टम फॉर नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन। Fe को फेरेट लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। Au को ऑरेट लिख सकते हैं, हाँ Au को ऑरेट लिखते हैं ना। Au को गोल्डेट थोड़ी लिखते हैं, गोल्डेट। Ag को सिल्वरेट नहीं लिख सकते, Ag को क्या लिखते हैं? आर्जेंटेट, आर्जेंटेट। यहां लिखा है सिल्वरेट, दिस इज गलत, सी इज गलत। सो राइट, क्योंकि हमें रॉन्ग पूछा है। कॉपर को क्यों लिखते हैं? चलो दोस्तों 69। इफ 4 आइडेंटिकल ऑर्गेनिक लिगेंड, टेट्रा किस लिखेंगे इसको? हाँ, 2 को बिस लिखा था, 3 को ट्रेस लिखा था। यस। 70। चलो कम ऑन, कंटाल रहे हैं सब, बातें कर रहे हैं, ज्यादा बातें होनी शुरू हो गई क्लास के अंदर, ऐसा नहीं चलेगा। क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेफिनेट ऑर्डर टू शो द नेम ऑफ लिगेंड्स इन अ कॉम्प्लेक्स? ऑल लिगेंड्स आर रिटन इन अल्फाबेट्स इररिस्पेक्ट, सही बात है ये,
पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है, ऑर्गेनिक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबको अरेंज करना है। ए इज द राइट आंसर। इसका आईयूपीसी नेम क्या है? IUPAC name of PTBr2 CH3NH2 twice. डाइब्रोमिडो, क्योंकि Br है और ये मीथेन एमाइन है, तो मीथेन, मीथेन का M, Br का B, पहले B आएगा, तो पहले B इसमें है और इसमें है, डाइब्रोमिडो, फिर मीथेन एमाइन, पर कितने मीथेन एमाइन है? 2, तो बिस मीथेन एमाइन, तो ये डाई लिखा है, गलत है। ऑर्गेनिक 2 बार है तो डाई नहीं लिखते, ऑर्गेनिक 2 बार को बिस लिखते हैं। आंसर है ए। What is geometrical shape of K2NiCN4? Cn is a strong ligand और weak ligand? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में पैरिंग होता है, और पैरिंग होता है तो अंदर का डी यूज होगा, अंदर का डी यूज होगा मतलब DsP2, DsP2 मतलब स्क्वायर प्लेनर। आंसर है बी फॉर बॉम्बे। ऐसा पढ़ा ना हमने। अगर Cl होता तो पैरिंग नहीं होता, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता, तो टेट्राहेड्रल होता, पर Cn स्ट्रॉन्ग है तो अंदर का डी यूज हुआ, DsP2 हुआ, इसलिए स्क्वायर प्लेनर। 73। Which of the following complex ion does not possess optical isomerism? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए किलेट फॉर्म होना चाहिए। किलेट फॉर्म किसमें नहीं हो रहा? डी इज द राइट आंसर। बाकी सब में देखो En है, En किलेट बनाएगा। 74। एक्वस सोल्यूशन ऑफ विच कॉम्प्लेक्स विल बी पोजेसिंग हाई कंडक्टेंस, मतलब क्या फाइंड करना है? आयंस। किसमें आयन सबसे ज्यादा है? चलो देखते हैं। मैं क्यों दिख रहा, आपको देखना है। ए इज द राइट आंसर। कितने आयन है ए में? अब ये तो बता दो, ऐसे कैसे किया? 4। अच्छा, हेक्सा अमाइन, हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, 4 आयन हुए। टेट्रा अमाइन डाइक्लोरिडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, कितने आयन हुए? 2। इसमें 4, इसमें 2। पेंटा अमाइन क्लोरिडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, कितने Cl बार लिखूं? घरे वाँचो, घरे तुम्हारे भणवानी जरूर है। समझ आया? आपको भी पता चल गया होगा, आज घर पे पढ़ने की जरूरत है। कितना है इसमें? ट्राई अमाइन ट्राई क्लोरिडो कोबाल्ट 3, एक ही आयन है बस, कॉम्प्लेक्स खुद है। आंसर है ए, इसमें मैक्सिमम कंडक्टिविटी होगा। बोलो आंसर। $75। अभी तो किया हमने। Cn और Cl, Cn स्ट्रॉन्ग है, जो स्ट्रॉन्ग है उसमें पैरिंग होगा, पैरिंग होगा, अंदर का डी यूज होगा, अंदर का डी यूज होगा, DsP2 होगा, DsP2 होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा। आंसर है बी फॉर बॉम्बे। अगर Cl होता तो Cl वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड में पैरिंग नहीं होता तो sp3 हाइब्रिडेशन होता, तो टेट्राहेड्रल होता, तो आंसर है बी फॉर बॉम्बे। क्लियर है? बस यहां खत्म करेंगे तो क्या करोगे फिर आगे? अभी टाइम है ना, 20-25 मिनट है।
एक काम करते हैं, अब 5 MCQ यहाँ पे दे देता हूँ, आप काम करो फिर डिस्कस करते हैं, ठीक है। बुक में देख सकते हो, देखना है तो आपके नोट्स में कहीं लिखा है उसमें देखना है तो भी देख सकते हो जाओ शुरू।